नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। अभी भी बेसिक ही चल रहा है रे, नेमिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले का बेसिक चल रहा है, इसी को समझते रहें सभी और साथ के साथ लिख लें भाई, नोट कर लें, ये बहुत काम आने वाली है ये टेबल जो आपने अभी सीखी। तो कुछ टर्म है जो हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड था, DU था, वैसे कुछ टॉपिक और हैं। जैसे एक टॉपिक है ओलीफिनिक बॉन्ड। ओलीफिनिक बॉन्ड क्या होता है देखिए जरा। ओलीफिनिक बॉन्ड, ये शब्द आ जाए कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, ओलीफिनिक बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या है, ओलीफिनिक बॉन्ड। लिखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज नोन एज ओलीफिनिक बॉन्ड, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कंपाउंड है, इसके अंदर क्या ओलीफिनिक बॉन्ड है, हाँ है, ये क्या है, ओलीफिनिक बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म और है हमारे पास, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ये क्या होता है भाई, ये तो कार्बन कार्बन में क्या था, डबल बॉन्ड, और ये है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एसिटिलिनिक बॉन्ड, ओलीफिनिक का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एसिटिलिनिक का मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। देखिए कैसे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज नोन एज एसिटिलिनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या इसमें एसिटिलिनिक बॉन्ड है, कितने हैं, एक या दो, एक। क्यों, ये वाला एसिटिलिनिक बॉन्ड है, ये वाला नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला डेफिनेशन में, कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसी को एसिटिलिनिक बॉन्ड कहते हैं, न कि कार्बन और नाइट्रोजन में, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइंड नंबर ऑफ ओलीफिनिक बॉन्ड एंड एसिटिलिनिक बॉन्ड। ये करिए भाई क्वेश्चन। कितने ओलीफिनिक और कितने एसिटिलिनिक बॉन्ड है इसमें, देखिए जरा बताइए, 1 2 3, क्या क्या नजर आ रहा है आपको इसमें। पहले देखते हैं ओलीफिनिक, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कितने हैं भाई, ये डबल बॉन्ड है एक, तो काउंट करूं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये करूं, नहीं कर सकते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ओलीफिनिक कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ओलीफिनिक बॉन्ड कितने हैं, 1, ठीक है भाई। ओलीफिनिक बॉन्ड कितने हैं, 1। एसिटिलिनिक बॉन्ड बताइए, ये है क्या, नहीं, ये बॉन्ड एसिटिलिनिक नहीं है, ये है, ये है, और ये है एसिटिलिनिक बॉन्ड है। तो एसिटिलिनिक बॉन्ड कितने हैं भाई हमारे पास इस कंपाउंड में, तो कोई डाउट इसमें, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो यहां लिख देता हूं भाई। ओलीफिनिक बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में पूरे में एक ही है, जो बाकी है वो ऑक्सीजन के बीच में एक। और एसिटिलिनिक बॉन्ड कितने हैं, 2, वो भी कौन से, ये वाला क्या, नहीं, ये नाइट्रोजन के बीच में, ये वाला और ये वाला, ठीक है भाई। ये आ गया समझ में सभी को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये बातें समझ में आनी चाहिए भाई सभी को। नेक्स्ट अपना टॉपिक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब है डिफरेंट। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो मतलब होता है, होमो का मतलब है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। वो कंपाउंड जो सेम एलिमेंट या एटम से मिलके बने हो वो क्या कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक। देखना, दोज कंपाउंड which formed with the help of same type of atom। For example जैसे देखना
ये 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ क्या है रिंग? 4 कार्बन है ना, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये क्या है? होमोसाइक्लिक, एक ही जैसी चीजों से मिलकर बनी होमोसाइक्लिक। ये भी क्या है? होमोसाइक्लिक। ये भी क्या है? होमोसाइक्लिक। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? पेंटेन बना लो चाहे साइक्लोपेंटेन, ये भी क्या है? होमोसाइक्लिक। ये सारी की सारी कार्बन से ही मिलकर बनी, इसमें और कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी कोई चीज नहीं है, तो ये क्या है? होमोसाइक्लिक। अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं भाई? जिसमें एक जैसे एटम ना हो। हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज कंपाउंड which formed with the help of different atom, different word यूज होगा सेम की जगह, different atom is known as heterocyclic compound. फॉर एग्जाम्पल देखना, उसी रिंग के बीच में क्या आ गई? एक ऑक्सीजन आ गई, तो हेटेरोसाइक्लिक। बाकी तो 4 क्या है? कार्बन और एक क्या है? ऑक्सीजन। जैसे पायरिडीन का फॉर्मूला भी याद हो किसी को, बीच में यहाँ नाइट्रोजन लगा दी, तो ये क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक। ये सब एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं, जिसमें मतलब बाकी कार्बन है और एक कोई भी और अलग एलिमेंट लगा दो डिफरेंट, तो इसको क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक। ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया, ये होमोसाइक्लिक। इसमें कोई डाउट भाई किसी को? होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में, ओलिफिनिक में, एसिटिलिनिक में कोई डाउट? तो आ जाओ, आगे आ जाओ। लैक्टम और लैक्टोन, 2 टर्म और हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हैं, लैक्टम और लैक्टोन। देखिए लिखते रहिए भाई, साथ के साथ लिखते रहो हर चीज। लैक्टम, लैक्टम वर्ड आया अमाइड से, और लैक्टोन आएगा किससे? एस्टर से। साइक्लिक अमाइड, अमाइड का फॉर्मूला यहाँ एक टेबल बनाई थी हमने, उसमें अमाइड का फॉर्मूला ऐसा था, CONH2। ये क्या था हमारा? अमाइड, एसिड अमाइड मैंने जिसको बोला था अमाइड। तो इसकी डेफिनेशन क्या पता है? साइक्लिक अमाइड इज नोन एज लैक्टम। साइक्लिक अमाइड, ये क्या है? अमाइड। ठीक है भाई, अमाइड इज नोन एज लैक्टम। ठीक है, देखना जरा, ये कोई साइकिल है, साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ N, 3 ही बॉन्ड पूरे करने, तो एक H लगा दो, बस एक H लगा दो, एक H वो बॉन्ड बनाते वक्त लुप्त हो गया। ठीक है, तो इस साइक्लिक अमाइड को ही क्या कहा जाता है? लैक्टम। याद रखना भी सभी को, साइक्लिक अमाइड को क्या कहते हैं? लैक्टम। और एक होता है लैक्टोन, लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को, एस्टर का फॉर्मूला क्या था? COOR ऐसा। ठीक है, ये क्या था? एस्टर ना। तो साइक्लिक एस्टर इज नोन एज लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर इज नोन एज लैक्टोन। एस्टर को अब रिंग में लगा दो ऐसे ही। ठीक है भाई, ये साइक्लिक एस्टर हो गया, ये साइक्लिक अमाइड हो गया। साइक्लिक अमाइड को लैक्टम कहते हैं और साइक्लिक एस्टर को कहते हैं लैक्टोन। अब बताओ 6 डेफिनेशन बताई। ओलिफिनिक, एसिटिलिनिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, लैक्टम, लैक्टोन। कोई किसी प्रकार का डाउट भाई? नेक्स्ट बढ़ते रहे आगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताता हूं, जैसे कोई भी चेन आएगी, हम नेमिंग करेंगे थोड़ी देर बाद, तो नेमिंग में कोई चेन आएंगी, कार्बन की चेन, उनके लिए कॉमन नेमिंग भी होती है और एक IUPAC नेमिंग होती है। IUPAC को तो हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो IUPAC होती है वो डिसाइड करती है नेमिंग, IUPAC नेमिंग या IUPAC नेमिंग कहते हैं उनको। पर नॉर्मल नेमिंग भी होती है कुछ जो कॉमन नेमिंग के नाम से जानी जाती है, उसका भी NCERT में कहीं कहीं ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें IUPAC ने भी, जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक कॉमन नेम है ना कि IUPAC नेम, पर IUPAC ने उसको क्या कर रखा है? एक्सेप्ट कर रखा है, और वो इतना ज्यादा फेमस है कि बेंजीन का हम IUPAC नेम ही नहीं ले रहे। क्या ले रहे हैं? कॉमन नेम ही ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन नेम की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ बेसिक हैं छोटी छोटी बातें, वो भी सीख लें। ठीक है, जो ये लिख लिया भाई सभी ने, और लिख लो आराम से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। है तो मेरा नंबर आपके पास है, कर लेना फोन, डाउट आए तो। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे? जो कॉमन नेमिंग में जरूरत पड़ेगी हमें, जैसे नॉर्मल
नियो, आइसो, ये वर्ड यूज होते हैं बहुत सी बार। नॉर्मल, आइसो, नियो, तो ये कब होते हैं कब नहीं होते वो सीख लेते हैं। नॉर्मल बड़ा लिख देता हूँ, नॉर्मल, नॉर्मल के लिए एन वर्ड यूज, क्या गिर गया, नॉर्मल, नॉर्मल के लिए एन वर्ड यूज करते हैं। लीनियर चेन ऑफ, लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन, लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन इज नोन एज नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन। ठीक है, देखिए जैसे 5 कार्बन की कोई चेन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 की है तो नॉर्मल चेन है, इसमें कोई भी हमने कोई भी ब्रांचिंग नहीं की है, तो इसको क्या कहेंगे, एन पेंटेन, एन पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन। एन पेंट 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉर्मल पेंटेन, ऐसे एक एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं आइसो। आइसो वर्ड कब यूज करेंगे, व्हेन वन मिथाइल ग्रुप, व्हेन वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन, कार्बन ऑफ चेन इज नोन एज आइसोफॉर्म। ठीक है भाई, आइसो कहेंगे, देखना जैसे कार्बन की वो पहले वाली 5 की चेन है ना, ये 5 की, और 5 में से एक कार्बन यहां है, इस कार्बन को यहां से उठा दो, उठा दिया, और इसको कहां लगा दो, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट पे लगा दो, और इसको अब सेकंड वो यहां से काट के कहां पहुंचा दिया, यहां सेकंड लास्ट पे। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इसी फॉर्म को आइसो पेंटेन, क्या कहेंगे, आइसो 5 के लिए पेंटेन, आइसो पेंटेन। आईयूपीएसी नेम ये नहीं होगा इसका, आइसो पेंटेन। आईयूपीएसी नेम तो इसका क्या होता है पता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, पर अभी उसकी बात नहीं कर रहे, आईयूपीएसी बाद में आएगी, पहले बेसिक सीख लो। आइसोपेंटेन। अब नियो, नियो में क्या है, एक और मिथाइल ग्रुप को तोड़ के सेकंड लास्ट पे जाए, एक तो है ही, एक और ले आओ तो उसको क्या कहेंगे, नियोपेंटेन। देखना, व्हेन 2 मिथाइल, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन, ऑफ चेन इज नोन एज नियो, नियो फॉर्म। ठीक है, देखना ये 5 की चेन है, ठीक है, इसमें से एक को तोड़ के सेकंड लास्ट पे ले आए, दूसरे को भी तोड़ के वहीं ले आए, तो इसको, इस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, नियो फॉर्म, नियो पेंटेन। क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। बताओ भाई, आइसो, नॉर्मल, आइसो और नियो में कोई डाउट है तो बता दो, अभी सही चल रहा है माहौल, सब समझ में आ रहा है भाई। चलिए तो आगे, अब हम कुछ ऐसी टर्म जो एनसीईआरटी में बार बार में यूज होती हैं वो भी बता देता हूँ। अभी बेसिक ही चल रहा है और इसको समझ लें, अपने आप समझ में आने लग जाएगी ऑर्गेनिक भाई, कोई डाउट नहीं आएंगे तुम्हें। अब इधर आ जाए, जैसे कभी कभी वर्ड यूज होते हैं विनाइल, अलाइल, प्रोपरजाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, जैसे अलाइल, विनाइल, प्रोपरजाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। कब आते हैं, क्यों आते हैं, सीख लो। जैसे देखना, CH4 है, CH4 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड है 4 के 4, तो एन, क्या नाम था इसका, मिथेन। ठीक है, मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एक जगह खाली हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे, आइल वर्ड लग जाएगा, YL, आइल, मिथाइल, क्या लग जाएगा, मिथाइल। ठीक है भाई, 2 कार्बन वाले में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो इथाइल, 3 वाले में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो प्रोपाइल, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, आइल वर्ड लग जाता है। ठीक है, और एक बात और बताऊं तुम्हें, इसको बेंजीन कहते हो क्या तुम, इसको बेंजीन कहते हो क्या रे, ये बेंजीन है, इसमें हर एक कॉर्नर के 3 बॉन्ड पूरे हैं, तो जो कहाँ है, हाइड्रोजन है, या उसको हम कभी डिनोट नहीं करते, इसके हर एक जगह क्या लगी हुई है, एक हाइड्रोजन, और ये कहीं चेन में जुड़ जाए, मान लो ये रिंग जाके कहीं चेन में जुड़ गई तो एक हाइड्रोजन कम होगी, वो हाइड्रोजन हटेगी तभी तो ये जुड़ेगी, और इसको बेंजीन नहीं कहेंगे। जब कभी भी बेंजीन किसी चेन में जुड़ी हो तो उसको बेंजीन नहीं कहते, क्या कहते हैं, फिनाइल। क्या कहते हैं, फिनाइल। अगर वो मैन खुद मैन हो ना तब तो वो बेंजीन कहलाती है, और वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो क्या कहलाती है, फिनाइल।
तो फिनाइल, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? फिनाइल। पीएच भी लिख देते हैं, AR माइनस भी लिख देते हैं, और फिनाइल को ऐसे भी लिख देते हैं। एनसीईआरटी में सारे सिंबल मिल जाएंगे तुम्हें, कहीं कहीं कुछ 11th में, कहीं 12th में, मैं सारी इकट्ठे एक जगह बता रहा हूँ। ठीक है भाई, देख लो अब इनको। ठीक है, अब ये नाम समझ में आ गया तुम्हें? इसको तुम टोल्यूइन कहते हो, मैं बता रहा हूं, तुम्हें नहीं पता तो भी मान लो अब मेरी बात, मैं सही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये देखो CH3 है, इसको हम टोल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोल्यूइन, टोल्यूइन, टोल्यूइन। ठीक है, इसकी एक हाइड्रोजन कम कर दी किसी ने टोल्यूइन में से, एक हाइड्रोजन क्या कर दी? कम कर दी। टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन को खा गए, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बच गया? C, 2H बच गए ना, एक जगह खाली होगी, एक जगह क्या होगी? खाली होगी। इसको कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। ठीक है, एक और हाइड्रोजन, बेंजाइल में से एक और हाइड्रोजन कम कर दो, मतलब इसमें से 2 कर दो, चाहे इसमें से 1 कर दो, एक ही बात है। इसमें से 2 कर दो, चाहे इसमें से 1 कर दो, एक ही बात है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन और कम कर दो, एक तो पहले ही होगी, एक और कम कर दी तो 2 जगह खाली होगी। इसको कहते हैं बेंजल। ठीक है, एक हाइड्रोजन और कम कर दो भाई, इसको क्या कहते हैं? बेंजो। क्या कहते हैं? बेंजो। देखो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, कैसे याद रखेंगे? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, याद हो जाएंगे भाई। एक हाइड्रोजन कम की तो टोल्यूइन में से बेंजाइल, 2 की तो बेंजल, फिर बेंजाइल, बेंजो। ठीक है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, याद रह जाएंगे भाई सभी को। कोई डाउट है इसमें? एक मिनट और देख लो। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाए तो आइल, मिथाइल, और टोल्यूइन में से हटाए तो बेंजाइल। एक हटाते आइल वर्ड यूज होता, देखो यहाँ भी आइल लगा था, यहाँ भी आइल लगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाए तो भी आइल लगा, एक हाइड्रोजन हटाते आइल ही लगता। देख लो, चाहे यहाँ भी आइल है, यहाँ भी आइल है, और एक हाइड्रोजन इसमें से हटी तो भी आइल है। 2 हटते ही क्या हो जाएगा? बेंजल। 3 हटते ही क्या हो जाएगा? बेंजो। डाउट क्लियर? ठीक है भाई, आगे चलो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब कुछ वर्ड होते हैं अलाइल, विनाइल, प्रोपरजाइल। अलाइल, विनाइल, प्रोपरजाइल, ये 3 शब्द और सीखो जो कॉमन नेमिंग में काम आने, फिर अपना बेसिक आज क्लियर पूरा हो जाएगा। ये 3 शब्द और सीखते हैं, कौन कौन से? अलाइल, विनाइल और प्रोपरजाइल। फिर हम नेमिंग का पहला स्टेप उठा लेंगे, पहली बार नेमिंग पे पहुंचेंगे हम। इसके बाद जितना बेसिक 2 दिन से चल रहा है ये बेसिक है, इसके बाद फिर हम जो स्टेप उठाएंगे वो क्या होगा? अपना नेमिंग का स्टेप। देखिए भाई, अब शब्द आया अलाइल, क्या वर्ड यूज हुआ? अलाइल। अलाइल क्या होता है, या अलाइलिक पोजीशन बताता हूं मैं तुम्हें। अलाइलिक पोजीशन कौन सी है? ठीक है, अलाइलिक पोजीशन कौन सी? सुनो, कार्बन की कोई चेन है, ठीक है, और कार्बन के डबल बॉन्ड आया, कार्बन कार्बन में क्या आया? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से आगे एक कार्बन फ्री है और उस पे कोई ग्रुप जुड़े तो उसको क्या कहते हैं हम? अलाइल। ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही अगर आ जाए तो क्या कहते हैं? विनाइल। सुनो, अलाइल, पहले एग्जांपल सुन लो फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आया, ठीक है, और डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ गया, एक्स, मेरे को नहीं पता क्या नाम है इसका, मैंने एक्स नाम दे दिया। तो ऐसा कोई भी, यहाँ ग्रुप ही लिख देता हूं, जीपी, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप है लगा। डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे अगर ग्रुप लगा तो क्या वर्ड यूज होगा? अलाइल, और डबल बॉन्ड पे ही लगा हुआ तो विनाइल। ठीक है, व्हेन ग्रुप अटैच्ड एट द नेक्स्ट कार्बन of next carbon to carbon carbon double bond is known as allylic position। ठीक है, आगे समझ में एक एग्जांपल, जैसे यहां क्लोरीन लगा दो तो ये अलाइलिक पोजीशन पे लगाया, विनाइलिक पे? अलाइलिक पे। ठीक है, विनाइलिक क्या कहेंगे? विनाइलिक बोलो रे, विनाइलिक पोजीशन। देखो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पे ही ग्रुप लगा हो तो क्या कहलाएगा? विनाइलिक। ठीक है, तो क्या कहेंगे? व्हेन ग्रुप अटैच्ड, व्हेन ग्रुप अटैच्ड एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
इज नोन एज विनाइलिक। कोई डाउट इसमें? अब बात आती प्रोपरजाइलिक। क्या? प्रोपरजाइलिक पोजीशन। ये क्या चीज है भाई? प्रोपरजाइलिक पोजीशन देखो, जब ये बिल्कुल सेम समझ में आया था, ये अलाइलिक, इसमें डबल की जगह क्या बॉन्ड हो जाए? ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड से अगले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हो तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोपरजाइलिक पोजीशन। तो क्या लिखेंगे? व्हेन ग्रुप अटैच्ड एट द नेक्स्ट कार्बन टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज प्रोपरजाइलिक पोजीशन। लिख लीजिए भाई, प्रोपरजाइलिक पोजीशन। कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, अभी हमने बेसिक कवर कर लिया। इसके बाद क्या करने वाले हैं? अब नेमिंग का पहला स्टेप उठाएंगे हम। अब तक जो भी था सारा बेसिक था।